To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. Friends, today चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें जो है कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट टू एनी कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कहा जा रहा है कि किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट से होकर सेंटर को मिलाने वाली रेखा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। फिर से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है थ्योरम में कि द लाइन वह लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट टू एनी कॉर्ड्स, करे कि वह लाइन जो कॉर्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है वह क्या होता है, पर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि कॉर्ड पर जो है यह 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, फॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। गिवन में दिया गया हमारा कि टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर द मिड पॉइंट टू एनी कॉर्ड्स, यह जो ज्वाइन करा रहा है OM जो लाइन है और M जो पॉइंट है हमारा, यह जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं AM इक्वल टू MB। AM इक्वल टू MB, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट कहा जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि OA जो हमारा है और OB जो है यह क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसके बाद में प्रूफ दैट लिख लेते हैं। प्रूफ क्या हमें कराना है, प्रूफ कराना है OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। यह जो है सर्किल का रेडियस है दोनों OA और OB, ठीक है। अब प्रूफ में हम देते हैं इन ट्रायंगल OAM एंड इन ट्रायंगल OMB। ट्रायंगल OAM और OBM में लेते हैं, ठीक है। तो OA जो है OB के इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि दोनों जो है इस सर्किल के रेडियस हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे OM जो है इक्वल टू OM, दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं AM इक्वल टू MB। AM इक्वल टू MB यह दिया गया है गिवन। अब देख रहे हैं हम OA इक्वल टू OB, OM इक्वल टू OM, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OM जो है कॉमन है। नेक्स्ट साइड AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB। तो यह जो है दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OMB, दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस जब हो गया तो यह जो है और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल OMA इक्वल टू एंगल, यह जो है किस क्राइटेरिया से इक्वल हुआ है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से इक्वल हुआ है, क्योंकि तीनों जो है साइड इसके तीनों के इक्वल है। आगे देखते हैं कि एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB दोनों इक्वल होगा। और देख रहे हैं कि यह जो है AMB एक स्ट्रेट लाइन है। AMB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब यहां से देखते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों जब एंगल इक्वल हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन पर पूरा बना हुआ जो एंगल होता है वह कितना होता है, 180 होता है। यानी कि यह जो एंगल है कैसा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। हम कहेंगे कि एंगल M पर जो एंगल बना हुआ है वह लीनियर पेयर एंगल है। और यहाँ पर दिया गया है कि OMA इक्वल टू OMB हो रहा है। यहाँ से हम देखते हैं गाइस
एंगल AMO प्लस OMB इक्वल टू 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि यह जो है लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल है इसलिए 180 होगा। अब हम देख रहे हैं कि AMO और OMB यहाँ पर इक्वल दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो है CPCT से इक्वल हुआ है, दोनों ट्रायंगल इक्वल था। अब की जगह पे हम OMB को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल OMB प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री। यह जो OMB और OMB 2 एंगल OMB हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल हो गया 90 डिग्री, यानी कि एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। और OMB जो है किसके इक्वल है? OMB जो है AMO के इक्वल है। इसलिए क्या होगा कि एंगल AMO इक्वल टू ये भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ दिखाया गया कि OMB जो है 90 डिग्री है, AMO जो है 90 डिग्री है। दोनों तरफ 90-90 जब हो गया तब हम कह सकते हैं कि OM जो है, यहां लिखेंगे कि therefore OM परपेंडिकुलर AB। यह जो है थ्योरम हमारा प्रूव्ड हो गया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। करेक्ट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। करेक्ट, इक्वल कॉर्ड्स यानी कि AB और CD जो है इक्वल कॉर्ड्स है। इसको कह रहा है कि क्या है, तो दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर होता है। जो इक्वल कॉर्ड्स है वह इक्विडिस्टेंस पर होता है, कहां से? सेंटर से। तो देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट में गिवन में क्या दिया हुआ है? AB जो है CD के इक्वल है, AB इक्वल टू CD। कॉर्ड्स जो है इक्वल है, ठीक है। अब इसमें जो है प्रूफ क्या कराना है? प्रूफ दैट OM इक्वल टू ON। क्योंकि सेंटर से इक्विडिस्टेंस हमें प्रूफ कराना है, तो इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब, बराबर डिस्टेंस कहने का मतलब कि OM जो है ON के इक्वल होगा। मान लिया जाए कि OM 4 है तो ON भी 4 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ हम लिख देंगे कि प्रूफ दैट OM इक्वल टू ON। OM जो है ON के इक्वल को प्रूफ कराना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रा लाइन OC एंड OA। which are radius of circle। और क्या है कि OM और OM को हमने ड्रॉ किया है। फिर से लिखेंगे कि अगेन OM अगेन ड्रॉ OM and ON and M and N is a midpoint of corresponding chords। कह रहा है कि हमने लाइन को ड्रॉ किया है OC और OA, जो कि क्या है, सर्कल का क्या है, रेडियस है।
नेक्स्ट कह रहा है कि हमने और क्या ड्रॉ किया, तो ओ एम और ओ एन को ड्रॉ किया है, और एम जो हमारा है यह क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और एन जो है वह मिड पॉइंट है सी डी का। तो अब देखते हैं कि इक्वल कह रहा था कि ए बी और सी डी जो है इक्वल है, यह मिड पॉइंट है, इसमें 2 से डिवाइड दे दिए और इसमें भी 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ए एम इक्वल टू सी एन हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, प्रूफ देते हैं, प्रूफ ओ सी, पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ सी एन एंड ट्रायंगल ओ एम ए, सॉरी ए एम ओ, ए एम ओ। फर्स्ट में ओ सी इक्वल टू ओ ए क्या है, तो दोनों रेडियस है। यहां दिया गया है ए बी इक्वल टू सी डी, इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, ए बी बाई 2 इक्वल टू सी डी बाई 2। ए बी बाई 2 कहने का मतलब, ए बी बाई 2 कहने का मतलब कि ए एम या फिर एम बी लिख सकते हैं। तो हमें जरूरत है ए एम की, तो हम लिखेंगे ए एम इक्वल टू सी डी बाई 2, सी डी बाई 2। तो सी डी बाई 2 जब हो गया तो हम सी एन या फिर एन डी लिख सकते हैं। तो हमें जरूरत है एन डी की नहीं सी एन का, तो हम सी एन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारा ए एम जो है सी एन के इक्वल हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि यह चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है, या फिर ओ एन इक्वल टू ओ एम। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमें यही जो है इक्वल प्रूफ कराना है, तो हम यहाँ वाला एंगल लेंगे। और अभी हमने पिछला थ्योरम में देखा कि यह जो है मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट, कॉर्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को जो मिलाने वाला लाइन है वह क्या होता है कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यह जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और यह एंगल जो है वह भी 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट में हम लिख लेते हैं एंगल ONC इक्वल टू एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? तो पिछला वाला जो थ्योरम है उसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। द लाइन joins the, ठीक है, करेक्ट, द लाइन joins the midpoint of chord and center that line occurs perpendicular to chord। यहां देख रहे हैं कि ONC इक्वल टू एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, यह जो है दोनों 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या क्या मिल गया, तो यह जो है ये वाला साइड दोनों में इक्वल मिल गया, ये जो है OC और OA यह साइड मिल गया, और एक जो है एंगल हमें मिल गया जो कि 90 डिग्री दोनों में है, यानी कि हाइपोटेन्यूस राइट एंगल और एक साइड। तो हमारा जो है नीचे जगह नहीं है, इसलिए अब आगे का जो प्रोसीजर है वह यहाँ पर लिख रहे हैं। देखते हैं कि ट्रायंगल OCN क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OMA दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया। किस क्राइटेरिया के तहत, तो RHS यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और कोई एक तो साइड, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो हमने AM और CN को लिया है, ठीक है, दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसलिए OM जो है यहां लिखेंगे कि देयरफॉर OM इक्वल टू ON। कैसे, तो बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो
तो यह जो है OM इक्वल टू ON जो प्रूफ कराना था हमारा प्रूफ हो गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे।